नमस्कार, आप देख रहे हैं डेड न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही के राज राजेश्वरी मंदिर में लाखों की चोरी, मुकुट और चांदी की प्रतिमा ले उड़े चोर। रिक्शा पर सवार होकर मधुबनी विधानसभा से आप प्रत्याशी रजनी मिश्रा ने किया दाखिल नामांकन। मधुबनी में दिखा आम आदमी पार्टी का जलवा। बाबूबरी के मुरहद्दी गांव में दिवाली की रात किराना दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। मधेपुर में लक्ष्मीपुर चौक पर पुलिस की गहन वाहन जांच अभियान तेज, शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन सतर्क। मधुबनी विधानसभा से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार मिश्रा ने दाखिल किया नामांकन। बोले, जनता बनाम व्यवस्था की होगी लड़ाई। बाबूबरी विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी राजद उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह उर्फ कुशवाहा ने दाखिल किया नामांकन। कहा, इस बार ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित। मधुबनी में एआईएमआईएम प्रत्याशी राशिद खलील ने किया नामांकन दाखिल, निकाला भव्य जुलूस। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से आरएलजेपी प्रत्याशी गणेश महारान ने किया नामांकन दाखिल, बताया जनता के सहयोग से जीत तय। मधुबनी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, चौकीदार पुत्र हत्याकांड का 3 दिन में खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। और आगामी छठ पर्व को देखते हुए जयनगर के कमला नदी घाट का एसडीओ एसडीपीओ ने किया निरीक्षण, सुरक्षा व साफ सफाई पर दिए सख्त निर्देश। खबरें अब विस्तार से। कलवाही थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात कलवाही थाना क्षेत्र के डोकहर गांव के प्रसिद्ध राज राजेश्वरी मंदिर से भगवान की प्रतिमा, दान पेटी में रखे रुपए और उनके गहने चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए। इस बात का पता तब चला जब सुबह मंदिर पर पुजारी पहुंचे और मंदिर का ताला टूटा हुआ पाया। बहरहाल इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। पुलिस की जांच जारी है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव डोकहर में प्रसिद्ध राज राजेश्वरी मंदिर में चोरों ने लाखों रुपए के मुकुट सहित स्वर्णाभूषण की चोरी कर ली। मंदिर के पुजारी पंडित ने बताया कि चोर तकरीबन 1 बजे से 2 बजे के आसपास में मंदिर के गेट का ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश कर गया और माता राज राजेश्वरी के चांदी का 500 ग्राम का 2 मुकुट, एक भगवान गणेश की प्रतिमा चांदी का जिसका वजन तकरीबन 1 किलो और दान पेटी को तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर चलते बना। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मंदिर के पुजारी सुबह 3 बजे उठे तो उन्होंने मंदिर के गेट का ताला टूटा पाया, जिसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई। मंदिर में जुटे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सदर डीएसपी 2 मनोज कुमार ने बताया कि डॉग स्क्वाड लाकर अनुसंधान की जाएगी। इसके बाद अपराधियों की जल्द धरपकड़ कर ली जाएगी। श्री गौरी शंकर छथिन, दुखरनी छथिन, राज राजेश्वरी मंदिर छै। की भेले रात में एले आ 12 के 1 के बीच में अहाँ के ताला तोड़ देलके, अहाँ के दान पेटी के सेहो तोड़ के बाहर निकाल, बाहर में तोड़लके या और मकुट चले 2टा बाबा के, शंकर जी और पार्वती के, यहाँ के से लग ले। आ एगो गणेश के मूर्ति चले चांदी वाला, चांदी के मूर्ति चले सेहो अहाँ के लऽ कऽ चलि गेलै। अंदर में साइकिल चले, घर में ताला तोड़ कर 2-2टा ताला, साइकिलों में ताला लागल और बाहरो ताला, से दोनों तोड़ के साइकिल। तो मंदिर में जो पंडित जी रहलखिन के रहलखिन सुतल, अहाँ रहिए? किछ भनक नहीं लगल? एगो बचबा रहिए। हाँ, 12-1 के बीच में लोग के रहते रात के नींद। वह टाइम में जब हम 2:30-3 बजे उठ रही, अपने 3 बजे पेशाब करे तो देखे थी पहले हमारे घर ताला टूटल, साइकिल गया बा, तक बाद बाहर देखे छी सौंसे मंदिर टूटल, दान पेटी निकलल, ई भेल। तकर बाद अहाँ के 26 पासमान के फोन मारे लिया, वह
देखिए सौंसे चालू बगल थाना। नाम भेल बाबा? हमर बालाजी पंडा। चोरी हो गई मंदिर में, क्या फुटेज वगैरह देखने से क्या लग रहा है? कलवाही थाना अंतर्गत ये पुराना मंदिर पड़ता है दुखर, और इसी मंदिर पे रात्रि में करीब 12:30 से 1 बजे के बीच चोरी करने की घटना घटी है, जिसमें चांदी का 2 मुकुट और 1 मूर्ति और भी दान पेटी का कुछ पैसा सब ले जाने की बात प्रकाश में आई है, और उनकी अनुसंधान किया जा रहा है और इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन किया जाएगा। फुटेज देखने से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 2 चोर थे और 2 लोग आए थे मुंह ढक करके, और उनके द्वारा ये चोरी की गई। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन यानी कि दीपावली के दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान जो सबसे आकर्षण का क्षण रहा वह ये रहा कि प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से जनता और समर्थकों के बीच उनका ध्यान आकर्षित करते हुए दिखे। इसी बीच मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रजनी मिश्रा रिक्शा पर सवार होकर नामांकन करने आई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू ले रखा था। इसके साथ ही उनके समर्थकों ने भी सिंबल के नाम पर अपने अपने हाथ में झाड़ू ले रखा था और उन्होंने कहा कि यह एक नई शुरुआत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीकों का सहारा लिया। मधुबनी जिला के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रजनी मिश्रा ने रिक्शा पर सवार होकर झाड़ू हाथ में लेकर गाजे बाजे और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। उनके इस अनोखे अंदाज को देखने के लिए स्थानीय लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। नामांकन जुलूस में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार झा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और समर्थक झाड़ू का प्रतीक लेकर नारे लगाते हुए उनके साथ चले। पूरे शहर में बदलाव की लहर है, आम आदमी का कहर है जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में रजनी मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की सच्ची प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह बिहार में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली पानी के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया जाएगा। रजनी मिश्रा ने दावा किया कि उनकी जीत पूरी तरह सुनिश्चित है, क्योंकि जनता भ्रष्टाचार और जातिवाद की राजनीति से उब चुकी है। रजनी मिश्रा का यह नामांकन जुलूस पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा और लोगों ने इसे बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की नई शुरुआत के रूप में देखा। जिला कोषाध्यक्ष सह गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, भूतपूर्व मधुबनी जिला के कार्यकर्ता संयोजक, बिहार में जो मांग थी कि बिहार को भी केजरीवाल सरकार और कैंडिडेट को लेकर के जो जनसमर्थन आज 12 वर्षों के संघर्ष के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हम बिहार में सभी सीटों पर लगभग अपनी अभ्यर्थी के रूप में हैं, और कुछ सीट पर यदि कम भी हो जाएगा तो हम लोग सही कैंडिडेट नहीं होने के कारण वहाँ नहीं देंगे। लेकिन आज मधुबनी जिला में आप लोगों के बीच में यह जो देख रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का मुख्य लक्ष्य आम आदमी के अंतिम व्यक्ति तक उसके अधिकार को पहुंचाना, नई राजनीति की शुरुआत, दिल्ली मॉडल, केजरीवाल का जो मॉडल है और बिहार की जनता की जो मांग है। अभी आपने देखा होगा कि दूसरे पार्टी के दल के भी लोग भी हमारी हुंकार और हमारी रैली में शामिल हो गई है, और अब की बार बिहार में भी केजरीवाल सरकार, हम अकेले अपनी चुनाव अभियान को अकेली पार्टी होकर के बिना कोई नाजायज संबंध बनाए हुए किसी पार्टी से चल पड़े हैं और जनता का पूरा समर्थन मिला है। और आपकी प्रत्याशी इसका हालत बहुत खराब है। आज आप मधुबनी 36 विधानसभा से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। आपका विकास का क्या मॉडल है और किस सिद्धांत के तहत नॉमिनेशन कराने जा रहे हैं? मैं सभी को पहले तो नमस्कार करूंगी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। मैं आज अरविंद केजरीवाल के मॉडल को मधुबनी बिहार में लाऊंगी। जो पहला उद्देश्य होगा बेहतर शिक्षा अच्छा रहेगा, बच्चा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जो पलायन चल रहा है बिहार में इस समय उसको रोकना है मुझे, और मधुबनी में ही इंडस्ट्रियल हब बनाना, ताकि जो मेरे भाई और पिताजी हैं वो बाहर न जाए, मेरे चाचा बाहर न जाए जॉब के लिए, उन्हें इंडस्ट्री में देना है। जैसा कि देखा गया है कि आप रिक्शा पे आकर के नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दा रहेंगे गरीब
के हित के लिए? हमारा मुद्दा यही है कि हर गरीब बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले। जो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस है और अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, वो सरकारी मिले, और अच्छे स्वास्थ्य मिलेगा। जो सरकारी में आज कहीं ना कहीं कमी है बेहतर स्वास्थ्य, हमें प्राइवेट की तरफ मूव ऑन करता है हेल्थ के रिगार्डिंग। तो मैं दो चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगी, हेल्थ, एजुकेशन और पलायन, जो मेरा मुद्दा है 3 चीज का। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं रजनी मिश्रा मधुबनी विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ और आज मैं नॉमिनेशन करने जा रही हूँ। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। दिवाली की खुशियों के बीच बाबूबरही बाजार से एक बुरी खबर सामने आ रही है, जहां बाबूबरही क्षेत्र के मुरहद्दी गांव में दिवाली की रात अचानक 12 से 1 बजे के बीच एक दुकानदार की दुकान में अचानक आग लग गई। इस आगजनी की भीषण घटना में 3 से 4 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दुकानदार सियाराम साहू का कहना है कि ना उन्होंने बिजली कनेक्शन ऑन रखा था, ना ही एक भी दिया जलता हुआ दुकान के अंदर छोड़ा था। इसके बावजूद आग कैसे लगी, इसका कहना कुछ भी मुश्किल है। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दुख का माहौल है। दिवाली की खुशियों के बीच बाबूबरही बाजार से सटे मुरहद्दी गांव में एक बड़ी घटना घटित हो गई। दीपावली की रात अचानक एक किराना दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सभी सामान और एस्बेस्टस से बना घर जलकर राख हो गया। यह घटना सोमवार की देर रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरहद्दी गांव के बलाटी टोल निवासी सियालाल साहू की बाबूबरही खुटौना मुख्य मार्ग पर किराना एवं सब्जी की दुकान है। रोज की तरह दिवाली के दिन भी वे दुकान बंद कर रात में अपने घर चले गए थे। आधी रात में ग्रामीणों ने दुकान से आग की लपटें उठते देखी तो शोर मचाते हुए सभी लोग मौके पर पहुंचे। जब तक लोग कुछ कर पाते तब तक आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा किराना सामान, सब्जियां और अन्य वस्तुएं जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस भीषण अग्निकांड में करीब 3 से 4 लाख रुपए की क्षति हुई है। दुकान मालिक सियालाल साहू के अनुसार उन्होंने दुकान बंद करते समय सभी दीपक, अगरबत्ती और बिजली के कनेक्शन बंद कर दिए थे। बावजूद इसके आग कैसे लगी, इसका कोई ठोस कारण सामने नहीं आ पाया है। घटना की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। हालांकि शाम 4 बजे तक पीड़ित द्वारा अंचल कार्यालय या थाना में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया था। दीपावली की रात जहां एक ओर लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर सियालाल साहू की दुकान आग की लपटों में जलकर खाक हो रही थी। ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग और सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में मधेपुर थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर चौक के समीप से पुलिस के नेतृत्व में बीएसएफ जवानों के साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी चरम पर है, जहां नेता एवं कार्यकर्ता नामांकन को सफल बनाने हेतु पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चप्पे चप्पे में पुलिस लगा दी गई है। हर चौक चौराहे पर गाड़ी चेकिंग अभियान चल रही है। शातिर अपराधियों के हौसले बिहार में पस्त होते नजर आ रहे हैं। हर तरफ शांति का माहौल कायम है। वहीं इसी बीच मधेपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक के डीएबी स्कूल के निकट एएसआई लक्ष्मण सिंह ने आधे दर्जन बीएसएफ जवान के साथ आने जाने वाले वाहनों की गहन जांच की, जिससे सड़कों पर गाड़ी कम चलती नजर आई। जन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन के तिथि के अंतिम दिन जन स्वराज पार्टी के नेता अनिल कुमार मिश्रा ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वह सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। बीते 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन मधुबनी जिले की 36 नंबर विधानसभा सीट से जन स्वराज पार्टी के नेता अनिल कुमार मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के अवसर पर जन स्वराज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही माहौल उत्साहपूर्ण रहा। अनिल कुमार मिश्रा अपने निवास स्थान से रवाना होकर जुलूस के रूप में नामांकन स्थल पहुंचे। पूरे रास्ते में समर्थक नारा लगाते रहे। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं 20वीं विधानसभा प्रत्याशी संजय मिश्रा भी मौजूद रहे। नामांकन स्थल पर पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से जनस्वराज पार्टी को समर्थन देने की अपील की।
अनिल कुमार मिश्रा ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई न महागठबंधन से है और न ही एनडीए से। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनता बनाम व्यवस्था का चुनाव है और जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि उनकी जीत 100% तय है, क्योंकि जनता उनके विकास के मॉडल और स्वच्छ छवि पर विश्वास करती है। नामांकन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। जनता के नाम पर संदेश दे रहा है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार बदलाव की जो आंधी है उसके लिए यहाँ से कंधा लगा रहे हैं और यहाँ की जनता हमारे साथ है। पूरी मधुबनी विधानसभा की जनता कंधा लगा रही है कि इस बार बिहार को बदलेंगे और मधुबनी विधानसभा को नवनिर्माण के दिशा में ले जाएंगे। इसका कृत संकल्प लेकर आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है मधुबनी विधानसभा में बदलाव होगा इस बार? पक्का बदलाव होगा। आप यहाँ उपस्थित जनसमूह को देख लीजिए, पूरी जनता हमारे साथ है और इस बार निश्चित रूप से मधुबनी में बरसों पुरानी जो जर्जर यहाँ की व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ की जनता कमर कस ली है। जैसा कि देखा जा रहा है कि मधुबनी में जाम का समस्या हमेशा से बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि अभी हम लोग आए हैं तो यहाँ भी जो है जाम ही जाम दिखा है। देखिए, आपको हम बता रहे हैं कि जाम की समस्या हम लोग लगाते हैं, उसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है और प्रशासन तो हमेशा चाहती है कि जाम, कुछ ट्रैफिक सेंस हम लोगों में नहीं है जिस वजह से जाम लगता है। हम लोग इसके दिशा में अवेयरनेस कार्यक्रम करेंगे, लोगों को समझाएंगे रोड पर खड़ा होकर के। दो चीज के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, बजबजाती हुई नालियां और जाम लगती हुई सड़क। मैं खड़ा होऊंगा और शहर में यह दोनों व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा, ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं वादा करता हूं। आपकी टक्कर किससे है, महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन से 10 साल से विधायक हैं यहाँ पे नगर में। देखिए, हम टक्कर की बात आप कर रहे हैं, हम तो देखते हैं कि कोई है ही नहीं। हमको वॉक ओवर मिलने की बात है। क्या अपने जीत 100% निश्चित है, जीतेंगे ही, ये कहते हैं आपको। देखिए, जो बिहार बदलने की मुहिम है वो शिक्षा, भ्रष्टाचार, भूख, भय, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसी के मिटाने की मुहिम है। उसी का नाम प्रशांत किशोर है, उसी का नाम जनसुराज है। अब तो पहले ही कहें कि उसी में कंधा लगा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 सालों में, इन एक दिन में बदलने की चीज तो है नहीं, तो आने वाले 5 वर्षों में कम से कम भ्रष्टाचार से आप मुक्त होइएगा, भूखमरी से दूर होइएगा, लोग अपने पैरों पर खड़ा होंगे। अभी जो 5 किलो अनाज देके लोग को 10,000 रुपया देके। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बाबूवरी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के नेता अरुण कुमार सिंह ने प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। गौरतलब हो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण में मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर बीते 20 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह उर्फ अरुण कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ हजारों की संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता तथा क्षेत्र के पूर्व विधायक उमाकांत यादव उपस्थित रहे। नामांकन जुलूस में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। नामांकन दाखिल करने के उपरांत मीडिया से बातचीत में अरुण कुमार सिंह ने कहा कि बाबूबरही विधानसभा हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ रहा है और यहाँ की जनता आज भी लालू तेजस्वी यादव के विचारों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक उमाकांत यादव के समर्थन से इस बार उनकी जीत ऐतिहासिक होगी। जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से त्रस्त है और अब परिवर्तन चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर बाबूबरही क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में ठोस पहल की जाएगी ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता इस बार जात पात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी और महागठबंधन को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी।
विधानसभा का जनता जिंदाबाद। आज यहाँ उपस्थित हुए हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नामांकन का आखिरी दिन था। मुझे कुछ विलम्ब से टिकट मिलने के कारण नामांकन में विलम्ब हुआ, लेकिन तथापि बाबूवरी के जनता ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया है कि मैं गदगद हूँ। आज ही नहीं, 25 साल पहले से भी मैं राष्ट्रीय जनता दल का जो परिवार है, जो कार्य है, मैं उसको सींचते आया हूँ। इसलिए आज शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस बाबूवरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे करके निश्चित पूर्वक इस मैदान में उतारा है कि आगे इस राष्ट्रीय जनता दल को सफलता मिले और हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। एक बहुत बड़ी बात होती है कि संभावित प्रत्याशी आपके बगल में बैठे हैं, तो क्या ये मिलना जुलना एक बहुत बड़ा सशक्त बनकर उभरेगा? निश्चित पूर्वक हम लोग एक ही परिवार के हैं और लोकतंत्र में जो यह खेल है, लोकतंत्र में तो ऐसे ही पहलवान 4-5 उतरते हैं, लेकिन लोकतंत्र की पहली खूबसूरती है किसी एक को टिकट मिलता है। आज मुझे टिकट मिला है। मैं सभी भाइयों, सभी प्रत्याशियों से कंधे मिला करके रहूंगा और निश्चित पूर्वक इस चुनाव में सफलता प्राप्त करूंगा। आपके जो विधायक है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सफल है या असफल है? ये तो हमारे गार्जियन हैं, मैं इनको हर वक्त सम्मान करता हूँ। देखिए, वर्तमान के विधायक के संबंध में हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चुनावी मैदान में है। यह जनता देख रही है, यह सारी बात जनता बताएगी आने वाला समय में कि वर्तमान विधायक कौन है और आने वाला विधायक कौन है, ये जनता तय करेगी। क्या लग रहा है आप एनडीए के प्रत्याशी को हरा पाएंगे विधानसभा चुनाव में? निश्चित पूर्वक। क्या रणनीति है आपकी? रणनीति हमारी है, जो हमारे नेता का जो मैनिफेस्टो है, कमाए, सिंचाए, दवाए। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन।
आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन AIMIM पार्टी के प्रत्याशी राशिद खलील ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र 36 से अपना नामांकन दाखिल किया। सदर SDO सह निर्वाची पदाधिकारी चंदन कुमार झा के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरा। मौके पर वह सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से AIMIM पार्टी के घोषित प्रत्याशी राशिद खलील ने हजारों समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए नामांकन दाखिल किया। नामांकन स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल रहे। पूरा वातावरण इनकलाब जिंदाबाद और भीम एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। नामांकन दाखिल करने के पश्चात मीडिया को संबोधित करते हुए प्रत्याशी राशिद खलील ने कहा कि मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 95,000 मुस्लिम मतदाता हैं। फिर भी इस क्षेत्र में मुसलमानों को न तो उचित प्रतिनिधित्व मिला है और न ही विकास का लाभ। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मुसलमान और दलित समुदाय एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत को पहचाने और अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। कार्यक्रम में पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा वर्ग के लोग शामिल हुए। देखिए, आज AIMIM के प्रत्याशी के रूप में 36 मधुबनी विधानसभा से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है और आप यहाँ पर AIMIM के समर्थक, असउद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले और मधुबनी में बदलाव की नीयत रखने वाले लोग जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह तय है कि इस मर्तबा मधुबनी में बदलाव होगा। 10 साल से मधुबनी को बंधक बनाने वाले लोगों की अब जाने की बारी है और आप देखिए, दिन गिनते रहिए। आज आखिरी नॉमिनेशन का दिन था, 11 को वोटिंग होगी और 14 को 10 साल के जिन्होंने बंधक बनाया उसकी विदाई भी होगी। आपकी टक्कर किससे है, महागठबंधन या NDA? यहाँ पे अब देखिए, वर्तमान में 10 साल से महागठबंधन के विधायक हैं, इस पे आपका क्या कहना है? 10 साल के जो विधायक है तो अभी कुछ दिन आके लोगों को पहले पता चला। अभी जब नॉमिनेशन हुआ है तब कि यहाँ कोई विधायक भी था। पिछले 5 साल से तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि मधुबनी में कोई विधायक है। जिस विधानसभा में विधायक होगा वहाँ पे सड़क होगा कि नहीं, नाला होगा कि नहीं, रोड होगा कि नहीं, स्कूल और मदरसा में जो है उसका ये स्कूल मदरसा की इमारतों की सुरक्षा होगा कि नहीं। जब विधानसभा में कोई काम ही नहीं हुआ तो विधायक क्या था? विधायक धान रोपने के लिए रखा गया था। विकास का आपका मॉडल क्या है? विकास का मॉडल ये है कि मधुबनी में पिछले 10 साल में जिस तरीके से मधुबनी के साथ धोखाधड़ी और सौतेलापन का रवैया हुआ है उसको बदलना है। मधुबनी की एक एक सड़क, एक एक नाला बनाना है। मधुबनी के अंदर बदलाव करना है, चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, स्वास्थ्य के स्तर पे हो या मधुबनी में जो भी मधुबनी की जरूरत है, जो भी मधुबनी की मांग है वो हम लोग पूरी करेंगे। मधुबनी शहर में सबसे ज्यादा वोटर मधुबनी विधानसभा में 36 में मुसलमान सबसे नंबर 1 पे आता है, लगभग समथिंग 75,000 के आसपास। तो अभी तक क्या मुसलमानों को सही न्याय मिला है? 75 नहीं, आप देख लीजिए
कि मुसलमानों को अगर ये गठबंधन या एनडीए न्याय देता तो क्या दूसरे लोग मुसलमानों की हक और हिस्सेदारी लड़ने के लिए आते? पहले एनडीए ने जुल्म किया, ज्यादती किया, उसके बाद महागठबंधन के लोग मुसलमानों का वोट तो लेते हैं, लेकिन नौशाद आलम को जाले में टिकट देके वापस ले लिया जाता है, अफजाल खान को गौराबौराम में टिकट देके वापस ले लिया जाता है। लालू परिवार और गांधी परिवार को शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस अल्पसंख्यक के भरोसे उनकी राजनीति चल रही है, उनकी पार्टी चल रही है, उस अल्पसंख्यक के बेटा को टिकट देके वापस ले लिया गया। लेकिन आज आपके बीच जो ये गरीब का बेटा बैठा है, जिसके पास मेरा नाम राशिद खलील हुआ, ये गरीब का बेटा आपके बीच बैठा है, जिसका बाप दादा कोई एमएलए एमपी नहीं था, कोई मंत्री नहीं था। हम लोग जमीन से संघर्ष करके इन लोगों के भरोसे ऊपर उठकर आए हैं, इन लोगों से दुआओं के भरोसे ऊपर उठकर आए हैं, और एआईएमआईएम ने मुझ जैसे गरीब के ऊपर भरोसा किया है। तो इंशाअल्लाह मधुबनी से हम लोग जिताकर भेजेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद जी के झोली में ये सीट जिताकर हम लोग देने का काम करेंगे। आप अपने जीत को लेके कितना % आश्वस्त हैं? 200%। मधुबनी की जनता को क्या? मधुबनी की जनता को यही कहना चाहेंगे कि भाई ये इसको हराने और उसको हराने के चक्कर से बाहर निकलिए। खुद को आप कैसे जिता सकते हैं, खुद के लिए विकास का काम कैसे करा सकते हैं, खुद के बच्चों का भविष्य कैसे बना सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो बैठे हैं ना, ये तो टिकट ही इतना महंगा लाते हैं कि 5 साल में उस टिकट का पैसा नहीं निकल पाता है भाई साहब। वो विकास कहाँ से करेगा? अभी देखे ना, आखिरी दिन तक टिकट फंसा हुआ था क्योंकि रेट बढ़ रहा था। जाके पूछिएगा विधायक जी से, कर्जा लेके मंगाए, क्या करके मंगाए। तो अब विधायक बनने के बाद कोई कर्जा सधाएगा कि विकास कराएगा? हम लोग फ्री में टिकट लेके आए हैं, फ्री में जनता की दुआओं से चुनाव लड़ेंगे। कोई गमछा खरीद के दे देगा, कोई माला खरीद के दे देगा, कोई पानी भेज देगा, कोई नाश्ता भेज देगा, कोई बोतल छपवा देगा। सब देख रहे हैं यहाँ 10-10 रुपया, 5-5 रुपया चंदा लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और अगर अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा हुआ तो 5 साल में मधुबनी के ऊपर 50 साल का कर्ज उतारने का काम। एनडीए का जो प्रत्याशी है माधव आनंद, वो दावा कर रहे थे कोई मेरे सामने नहीं टिक सकता है। अब माधव आनंद जी को पहले यहाँ की जनता पहचान ले, फिर हम बात करेंगे। जनता पहचान ही रहे, उनके हम क्या बात करें भाई? किसी का कोई योगदान यहाँ पे कोई जाने तब ना उस पर बात हो। अब बढ़ा के भेज दिया गया है पैराशूट के माध्यम से, तो अब तो वही लोग जानेंगे क्या करना है। नाम पर वोट मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। काहे मिलेगा भाई? अब देख रहे हैं ना यहाँ पे कौन है, सिर्फ मुसलमान तो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पे एक मरतबा जम के कई लोगों को नारा लगा दे रहे, जय मी जय भीम। अब देखिएगा मधुबनी में। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से गणेश महारान ने प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता जुलूस के रूप में उनके साथ शामिल हुए। विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन के अंतिम दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के प्रत्याशी गणेश महारान ने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ गाजियाबाद सहित हजारों समर्थक और कार्यकर्ता जुलूस के रूप में नामांकन स्थल तक पहुंचे। समर्थकों के जोश और नारेबाजी से पूरा वातावरण उत्साहपूर्ण नजर आया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में गणेश महारान ने कहा कि जनता का जबरदस्त समर्थन उनके साथ है और वे अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि वे विकास और जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उन्हें एक बार फिर अवसर देगी। कार्यकर्ताओं ने गणेश महारान के समर्थन में पार्टी के झंडे और बैनर लहराते हुए नारे लगाए। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई। पैसे के बल टिकट तो आपको मिल चुका है और दावेदारी पेश कर चुके हैं मधुबनी जिला से, तो क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पे? सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। आज मैं नॉमिनेशन करा के यहाँ अपने पार्टी कार्यालय पे आया हूँ और जिस तरह से जनसलाब महिलाओं का आपको दिखने को मिल रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं का, यहाँ पर हमारे अभिभावकों का, यहाँ पे हमारे मौलवी साहबों का, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सभी भाई भाई ये दिखने को आपको मिल रहा है, ये नज़ारा आपको दिखने को मिल रहा है। मैं बता दूं, इस मधुबनी 36 विधानसभा में ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ गए हैं जिनके पास न तो नीति है, न नियत है, न सोच है, न किसी तरह का वो कोई योजना उसके पास है। पैसे के बल पे अगर कोई भी टिकट लेके अगर आ जाता है
तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है, जो कि आपको दिख भी रहा है। आज बताइए कि दीपावली का दिन है, महिलाओं का ये पर्व होता है, लक्ष्मी का ये पर्व होता है। घर में सारे लोग घर को सजाते बजाते हैं, धूमधाम से दीपावली पर्व मनाते हैं। हजारों के तादाद में लोग दीप जलाते हैं और ऐसे पावन अवसर पर भी महिलाएं आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ नॉमिनेशन में, अभी आप लोग देखे होंगे तो लगभग 4 बजने को है और करीब 4 बजने को है, और इतने महिलाओं के साथ एक उत्साह उमंग आपको दिखने को मिल रहा है। मैं बता दूं कि इस बार पूरे मधुबनी के सभी जनताओं ने, मधुबनी विधानसभा 36 के जनताओं ने मूड बना लिया है कि हमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जिताना है और मधुबनी के बेटा, मधुबनी के नेता को मधुबनी में लाना है, मधुबनी का सर्वांगीण विकास करना है। ऐसे कैंडिडेट बीच में आ गए हैं जो न तो मधुबनी में पला है, न बढ़ा है, न उसका पढ़ाई लिखाई हुआ है, न मधुबनी में कभी रहा है, न तो मधुबनी में कोई उसको जानने वाला है, न तो वो किसी मधुबनी को जानता है, न एक व्यक्ति उसको जानता है, न वो किसी व्यक्ति को जानता है। मैं बता दूं, जिस पार्टी से उन्होंने आया है उस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता मधुबनी में, मधुबनी विधानसभा में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। न तो उसका पंचायत अध्यक्ष है, न तो उसका प्रखंड अध्यक्ष है, न तो जिलाध्यक्ष सक्रिय है और न तो उसके प्रदेश कमेटी के कोई भी सदस्य है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई पैसे के बल पे अगर आ जाए तो मधुबनी की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। आपकी लड़ाई किससे है, महागठबंधन से या एनडीए से? देखिए, मैं बता दूं, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं पहले लोजपा में था, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में था, लेकिन मैं पुनः अपने परिवार में ही परिवार के साथ में खड़े हूं। परिवार के ही पार्टी से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से, एक परिवार की पार्टी से, बाप बेटे की पार्टी से, और हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के संस्थापक आदरणीय पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो मधुबनी को, बिहार को सींचा है, बिहार के लिए उन्होंने जो सोचा है, बिहार को देने का जो कार्य किए हैं, आप सबों के हाथ में जो मोबाइल है, आज पूरे बिहार वासियों के हाथ में जो मोबाइल है, जो उन्हीं का देन है। उन्होंने जब मोबाइल का आविष्कार हुआ था और मोबाइल बहुत अत्यधिक दामों में बिक रही थी, मोबाइल का दाम 4 चांद लगे हुए थे, तो उन्होंने उस समय में एक घोषणा किए हुए थे दूरसंचार मंत्री बनने के बाद कि मैं हर घर में मोबाइल, हर हाथों में मोबाइल देखना चाहता हूं, हर व्यक्ति के पास मोबाइल देखना चाहता हूं, क्योंकि उनके बेटा सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं और न जाने अगर किसी राज्यों में रहते हैं और उस राज्यों में अगर किसी तरह का घटनाएं हो जाती है और उन्हें तुरंत संवाद नहीं पहुंच पाता है, तो उस गांव में खाना नहीं बन पाता है, उस समाज में खाना नहीं बन पाता है, उस परिवार में खाना नहीं बन पाता है, पूरे गांव में मातम सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है। उस चीज को उनके दिमाग में आया कि क्यों न उसको बेहतर किया जाए, डायरेक्ट संवाद किया जाए। उसी को लेकर उन्होंने घोषणा किए थे और घोषणा ऐसा किए थे क्योंकि उन्होंने ये बात भी मोबाइल के दामों को देख के उसके दामों पर भी चर्चा की थी कि मोबाइल का रेट इतना सस्ता होगा कि हर व्यक्ति खरीदेंगे और मोबाइल का दाम बैगन के दाम के बराबर होगा। उनके घोषणा के कुछ ही दिन के बाद आपने देखे होंगे कि मोबाइल हर हाथों में आना शुरू हो गया था। उसी तरह मैं बता दूं, जब वो रेल मंत्री बने तो सबसे पहली सौगात में मधुबनी को बड़ी लाइन से जोड़ने का उन्होंने संघर्ष करके बड़ी लाइन देने का कार्य किए। उन्होंने रेल मंत्री के समय में संघर्ष करके हाजीपुर को रेलवे जोन बनाने का कार्य किए और रेलवे जोन बनाकर उन्होंने हजार युवाओं को रोजगार देने का कार्य किए। मैं बता दूं कि आज भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो 5 किलो गेहूं चावल अगर लोगों को मिल रहा है, गरीब परिवारों को मिल रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं रामविलास पासवान जी की ही देन है। उनका सोच था कि हजारों संख्या ये कोरोना काल के समय में अपने ही लोग हजारों किलोमीटर दूर से जब अपने घर को आते हैं तो ये लोग इस बंदी में खाएंगे क्या। उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में एक सोच आया कि मैं बिहार वासियों को मदद करूं और वो प्रपोजल लेके, योजना लेके माननीय प्रधानमंत्री के पास गए और उसकी स्वीकृति हुई। वो भी वहां पर हम लोगों को आज जो मिल रहा है उन्हीं का दिन है। इसलिए हमारे नेता के पास, हमारे पास सोच है
नीति है, नियत है और इसी नीति सोच के साथ मधुबनी को बेहतर मधुबनी बनाने का मेरा भी संकल्प रहेगा। मधुबनी का बेटा नया मधुबनी बनाने में अहम योगदान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की होगी, ये आप सबों को मैं वादा के साथ कहता हूँ। सर, दर्जनों नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो मधुबनी से नॉमिनेशन करा चुके हैं, मधुबनी की जनता गणेश महाराज को क्यों वोट करे? जिसके पास नीति हो, नियत हो, स्वच्छ छवि हो, उसका सोच बेहतरीन हो, उसके साथ तो जनता जाती है ना। आपने देखा होगा कि आपने जिन्हें 10 साल लगातार विधायक के रूप में दिया है, उससे पहले आपने एमएलसी दिया है, उनके परिवार के, उनके फादर को, उनके पिताजी को आपने 2 5 वर्षीय उनको भी दिया, 10 साल दिया है। जो परिवार 26 सालों में मधुबनी में कुछ नहीं कर पाया, क्या लगता है कि फिर अगर वो आ जाते हैं तो मधुबनी कुछ हो पाएगा? क्या कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोगों ने मुड़ बनाया हमारे साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग। आज देखे होंगे कि हमारे इस जुलूस में, आज हमारे इस नॉमिनेशन में हजारों के तादाद में अपने मुस्लिम बिरादर अपने श्रेय से मुझे दुआ देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। इसका नतीजा आपने देखे होंगे कि यहाँ पर हमारे अंकल जी हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैडम है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मैडम है। आप जब देखेंगे कि यहाँ पर भी अभी भी इसमें आपको 50 से ज्यादा महिलाएं मिलेंगी और 50 से ज्यादा हमारे गार्जियन मिलेंगे। तो ये काफी ज्यादा महिलाएं नजर आ रही जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मधुबनी 36 विधानसभा क्षेत्रवासियों का ये अपार स्नेह प्यार का ये नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र को लिए? मधुबनी का नेता, मधुबनी का बेटा बेहतर मधुबनी बने, शोषित, वंचित, पीड़ित, आपकी पिछड़ा सवर्ण सबों के लिए, सबों के हितों में काम करे। मधुबनी में वेबसाइट को सुरक्षित करने का कार्य करे। मधुबनी जो एक संभावनाओं से भरा हुआ मधुबनी है, जिस मधुबनी एक व्यापार का हब भी कहा जा सकता है। अगर आज हमारे मधुबनी में 2-4 किलोमीटर से लोग जब आते हैं तो उनको गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। मैं बता दूं कि उस मधुबनी में महिलाएं अगर मार्केटिंग करने के लिए 2 किलोमीटर के अंदर की आ जाती है तो पूरे मधुबनी में सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इस तरह की समस्या से मधुबनी जूझ रहा है। रोड चौड़ीकरण कम होने के कारण यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती है। थोड़ा सा भी बारिश अगर बरस जाए, हल्का फुल्का भी बारिश हो जाए तो मधुबनी नाला में तब्दील हो जाता है और लोग गड्ढे में गिरकर हाथ पांव तोड़ाने से मजबूर हो जाते हैं। इसी सब को देख के मेरे अंदर में भी एक हौसला आया कि मैंने भी मधुबनी के लिए कुछ करूं और इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं। मेरे सोच से सारे लोग अवगत हैं और मैंने लोगों के बीच में हमेशा रहने का कार्य किया है। इसलिए मुझे पूरे मधुबनी के जनताओं ने सोच लिया है। माता जी, बहनों जी का जो आशीर्वाद रहेगा हम पे रहेगा, एकलौता नेता हम रहेंगे जिस पे रहेगा। और ये आपको दिखने को मिल रहा है, आपको 6 सालों लगातार से देखने को मिल रहा होगा। मैं बता दूं, जब मैं मेयर का चुनाव लड़ा था तो एक साइड सैकड़ों मधुबनी के कैंडिडेट थे और मेरे जुलूस के सामने में सबों का जुलूस छोटा पड़ गया था। मेरा जुलूस लगभग 2 किलोमीटर की लंबाइयों में चल रही थी, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो महिलाओं का आशीर्वाद, युवाओं का आशीर्वाद, हमारे गार्जियनों का आशीर्वाद, हमारे मौलवी चाचा जी सबों का, महिलाओं का जो दुआ मेरे लिए है, ये कहीं न कहीं मधुबनी में नया रंग लाने का एक कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना क्षेत्र के अररिया संग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 दिन पूर्व पिपरौलिया गांव में शिव कुमार चौपाल के पुत्र आदित्य कुमार चौपाल का अपहरण कर लिया गया था। इसके साथ ही उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मात्र 3 दिनों के भीतर मृतक का शव बरामद किया है। इसके साथ ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों ने इस पूरी घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी वारदात। बीते 13 अक्टूबर को अररिया संग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरौलिया में शिव कुमार चौपाल का पुत्र आदित्य कुमार चौपाल लापता हो गया था, जिसकी सूचना शिव कुमार चौपाल द्वारा अररिया संग्राम को 15 अक्टूबर को दी गई। इस संदर्भ में अररिया संग्राम द्वारा 15 अक्टूबर को मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुनः आवेदक द्वारा बताया गया कि 16 अक्टूबर की रात्रि इंस्टाग्राम के माध्यम से इस मामले में रुपए की मांग की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया
अनुसंधान के क्रम में मानवीय एवं वैज्ञानिक आसूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई करते हुए अररिया संग्राम थाना द्वारा एक अभियुक्त मोहम्मद फैयाज की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया और इसकी निशानदेही पर लापता बच्चे के शव को अररिया तरुमा सेंटर के पास से धान के खेत से बरामद किया गया। गिरफ्तार मोहम्मद फैयाज के बयान पर घटना में संलिप्त अन्य 2 अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की गई है। इसके द्वारा भी घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है और विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद फैयाज थाना अररिया संग्राम, मोहम्मद जिलानी थाना अररिया संग्राम और मोहम्मद गुलनवाज थाना अररिया संग्राम को गिरफ्तार किया गया है। अररिया संग्राम थाना अंतर्गत गांव पिपरौलिया में एक थाने के चौकीदार जो हैं उनके 15 साल का बच्चा है, उसके गायब हो जाने की सूचना पुलिस स्टेशन को 15 तारीख को मिली थी और तुरंत इसमें पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और अपहरण करने की ये FIR दर्ज की गई थी और तुरंत इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए SDPO झंझारपुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस टीम ने लगातार 3-4 दिन अपना काम किया और कल इसमें जो बच्चा था उसका मृतक का जो शव है पुलिस ने बरामद किया है और साथ में इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। तीनों को आज पुलिस के द्वारा जेल में भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें जांच में ये पता चला है कि ये बच्चा 13 तारीख को गायब हुआ था। अररिया संग्राम थाने को सूचना मिली थी 15 तारीख को, जिसमें FIR तुरंत दर्ज की गई थी और सभी जगह परिजनों से मिलके जो बच्चे को ढूंढने की कोशिश है वो पुलिस ने जारी कर दी थी। ये जो बच्चा है मृतक है, इसकी उम्र लगभग 15 साल बताई गई है। इसमें अगले दिन 16 तारीख को इंस्टाग्राम पे उस बच्चे की फोटो डाली गई जिसमें कुछ पैसों की मांग की गई। इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तुरंत इंस्टाग्राम को हम लोगों ने कम्युनिकेट किया और उस प्रोफाइल का जो यूज़र है उसकी सारी डिटेल मांगी गई और जैसी पुलिस को 2 दिनों के अंदर ये जानकारी मिली तो पुलिस ने अपनी छापेमारी सब जगह चालू की और उसके आधार पे जो 2 लड़के हैं उनको अरेस्ट किया गया कल। एक का नाम है मोहम्मद फैयाज और एक का नाम था मोहम्मद गुलनवाज। ये दोनों पिपरौलिया के ही रहने वाले हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक बच्चा है ये लोग उसके साथ खेलते भी थे क्योंकि सब एक ही मोहल्ले के हैं। इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इन्होंने जिस दिन बच्चे को अगवा किया था उसी दिन उसका गला दबा के या मुंह दबा के उसकी हत्या कर दी थी और वहीं पास में एक धान के खेत में पानी में इन लोगों ने जो शव है उसको फेंक दिया था। इनकी निशानदेही के आधार पे कल सुबह सुबह पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और बरामद करने के बाद में जो शव है उसका पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल पे FSL की टीम आई थी, डॉग स्क्वाड आई थी और हम सारे सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल को विजिट किया था। इसके बाद इन दोनों लड़कों से जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें सारी बात खुल के आई। इसी पिपरौलिया गांव का एक सरपंच है जिसका नाम है मोहम्मद जिलानी। इसके बारे में ये पता चला कि इसी ने ये जो पूरा षड्यंत्र है रचा था और इसने इन 3 लड़कों को बुला करके बोला था कि मैं 50,000 रुपये दूंगा इस काम के लिए और ये तीनों लड़के खेलने के बहाने उस बच्चे को अपने साथ में ले गए और फिर मोहम्मद जिलानी पास में ही पिपरौलिया गांव में जहां धान का खेत है वहीं पास में एक अर्धनिर्मित मकान है, वहां पे इन लोगों ने बच्चे को रखा एक दिन और उसकी हत्या करने के बाद वहां से फेंक दिया। तो पुलिस टीम के द्वारा जब घटनास्थल का विजिट किया गया है तो वहां से काफी एविडेंस मिले हैं जिसके आधार पर हम इन सभी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, पूछताछ में यह भी पता चला है कि जो थाने के चौकीदार हैं इनके द्वारा जब पुलिस के द्वारा थाने में कोई गाड़ी पकड़ी जाती थी, मोटरसाइकिल पकड़ी जाती थी या कोई शराब की गाड़ी पकड़ी जाती थी तो ये जो सरपंच है जिलानी ये फोन करके कहता था चौकीदार को कि आप गाड़ी को छुड़वा दीजिए या किसी प्रकार की अनुचित ये कार्य करने के लिए बोलता था जिसमें चौकीदार साफ साफ मना कर देता था। इस वजह से इसको उस चौकीदार के प्रति एक अदावत थी, एक मन में एक खुन्नस की भावना थी और उसी के चलते इसने इस प्रकार का जो षड्यंत्र है वो रचा है। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद जिलानी सरपंच है, ये आज से करीब 5 साल पहले भी एक व्यक्ति है मोहम्मद जब्बार, उसकी इसने सर पे मार करके हत्या कर दी थी। उस केस में भी ये जेल में जा चुका है। तो ये पुराना अपराधी है और ये इस टाइप की घटनाएं पहले भी कर चुका है। तो ये तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है, तीनों को आज जेल भेजा जा रहा है और हम लोग इस मामले में बहुत ही जल्दी अनुसंधान पूरा करके स्पीडी ट्रायल चलवाएंगे और इन सभी अपराधियों को हम लोग फांसी की सजा दिलवाएंगे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
दीपावली पर्व के बीतते ही छठ महापर्व की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां लोग अपने घर आंगन में पर्व की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। छठ घाटों की साफ सफाई, जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती में लगी हुई है। इसी कड़ी में जयनगर में एसडीओ व एसडीपीओ के द्वारा कमला नदी के छठ घाट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा समितियों से बातचीत की, वहां की व्यवस्था का जायजा किया। इसके साथ ही पानी कितना गहरा है, इन सभी बातों पर विमर्श करते हुए कई निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार व एसडीपीओ राघव दयाल ने मंगलवार को जयनगर के कमला पुल व काली मंदिर एवं बेला गांव के कमला नदी छठ घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में बीडीओ राजीव रंजन कुमार, सीओ अखिलेश चौधरी, थानाध्यक्ष अमित कुमार, मुखिया पार्षद कैलाश पासवान, मुखिया रामदास हजरा, उमेश यादव, राजकुमार सिंह, मनोज चौधरी, पूजा समिति के अजय कापर, बबलू राउत, केवल चौधरी समेत अन्य मौजूद थे। एसडीओ व एसडीपीओ ने छठ घाट पूजा समिति के सदस्यों से नदी के पानी की स्थिति, पानी की गहराई और घाट निर्माण और समस्याओं को लेकर अवगत हुए। एसडीओ व एसडीपीओ ने पूजा समिति के सदस्यों से कमला पुल छठ घाट पर पानी गहरा होने पर खतरे के निशान के लिए लाल कपड़ा लगाने, अधिक पानी होने पर सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाने, माइक के माध्यम से छठ व्रतियों को सुरक्षा हेतु गहरे पानी में नहीं जाने को लेकर सूचना देने के साथ स्थल पर मौजूद नगर पंचायत के मुखिया पार्षद कैलाश पासवान को विशेष रूप से साफ सफाई पर कराने की बात कही। अधिकारियों ने कहा कि छठ घाटों पर सुरक्षा हेतु दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल तैनात होंगे। इसके साथ छठ घाटों पर छठ व्रतियों के लिए चेंजिंग रूम, आने जाने वाले रास्तों पर रोशनी का प्रबंध, वॉच टावर के माध्यम से निगरानी और सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन अलग अलग पार्टियों से कुल 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया गया। खजौली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को विभिन्न दलों और निर्दलीय से 7 प्रत्याशियों ने जयनगर अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। जनसुराज पार्टी से मुखिया रूपम कुमारी, राजद से ब्रज किशोर यादव, बहुजन समाज पार्टी से साबिर अली, आम आदमी पार्टी से आशा सिंह, निर्दलीय से राकेश कुमार रोशन, दिलीप कुमार राय एवं राम बाबू यादव शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन कार्य संपन्न कराया गया। नामांकन स्थल पर सामान्य प्रक्षेप अशोक कुमार भी निगरानी कर रहे थे। अधिकारियों से नामांकन प्रक्रिया की जानकारी ली। गौरतलब हो कि इससे पूर्व 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें भाजपा से निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद, आदर्श मिथिला पार्टी से रत्नेश्वर झा एवं इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से राजदेव दास ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के लिए आए जनशक्ति विकास पार्टी डेमोक्रेटिव के प्रत्याशी रामचंद्र पासवान को समय के अभाव के कारण बिना एनआर और नामांकन के वापस होना पड़ा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर
शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन बेनीपट्टी विधानसभा से 6 और हरलाखी से 10 कुल 16 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विधानसभा के दूसरे चरण का नामांकन बेनीपट्टी और हरलाखी विधानसभा में बीते सोमवार को संपन्न हो गया। अंतिम दिन बेनीपट्टी विधानसभा से 6 और हरलाखी से 10 सहित कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें बेनीपट्टी 32 विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा रूपन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बेचन राम, बहुजन समाजवादी पार्टी के घटा देवांगन, निर्दलीय पंकज कुमार राम, आम जनता प्रगति पार्टी अंकित कुमार झा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ललिता देवी ने निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम शारंग पाणी पांडे के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस तरह कुल 11 प्रत्याशियों में आपके शुभदा यादव, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाजपा के विनोद नारायण झा, जनसुराज से परवेज आलम, जनशक्ति जनता दल से अवध किशोर झा, निर्दलीय से बी झा मृणाल, महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से नलिनी रंजन झा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से बीचन राम, बसपा से घटा देवांगन, निर्दलीय पंकज राम, आम जनता प्रगति पार्टी से अंकित कुमार झा, पीपीआई पार्टी से ललिता देवी शामिल हैं। वहीं अंतिम दिन हरलाखी 31 विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ललित मंडल, मोहम्मद शब्बीर, संजीत कुमार उर्फ बादल गुप्ता, विजय कुमार यादव, पिंटू झा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के वैद्यनाथ यादव, राष्ट्रीय समाज पक्ष के शिवलाल पासवान, भारत जन जागरण दल प्रवीण कुमार, द पीपल्स पार्टी के मनीष कुमार झा, जनशक्ति दल से जितेंद्र यादव, जागरूक जनता पार्टी के सतीश शर्मा ने आरओ सह डीसीएलआर प्रशांत कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस कुल 17 प्रत्याशियों में निर्दलीय अनिल झा, एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू से सुधांशु शेखर, महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में भाकपा से राकेश कुमार पांडे, जनसुराज से रत्नेश्वर ठाकुर, निर्दलीय सरफुद्दीन विवेक कुमार शर्मा, जागरूक जनता पार्टी से सतीश शर्मा, निर्दलीय प्रत्याशी ललित मंडल, मोहम्मद शब्बीर, संजीत कुमार उर्फ बादल गुप्ता, विजय कुमार यादव, पिंटू झा, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के वैद्यनाथ यादव, राष्ट्रीय समाज पक्ष के शिवलाल पासवान, भारत जन जागरण दल प्रवीण कुमार, द पीपल्स पार्टी के मनीष कुमार झा, जनशक्ति जनता दल से जितेंद्र यादव शामिल हैं।
नामांकन के पर्चे दाखिल कर बाहर निकलते ही समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा रूपन को फूल मालाओं से लाद दिया और अबीर गुलाल लगाकर जमकर नारेबाजी की। नॉमिनेशन कर लिया विधानसभा के लिए, क्या कुछ कहिएगा? अभी थोड़ा सा आपके साथ बाहर चलेंगे, जो थोड़ा देता है यहाँ पे प्रशासन की, थोड़ा बाहर बात करते हैं। अब वहाँ तो सब वोटा चला एक साथ आप सब वोटा के लगे नहीं पता आप सब आबि जाओ जो ज्यादा भीड़ रहते। प्रेम जी हाँ ठीक है, प्रेम जी हाँ ठीक है, एक बार ताको प्रेम जी आओ ठीक है, रहो ना हाँ चलो। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लोग आज नामांकन किया, देश के सरलाखी से नामांकन किया, क्या कहना चाहेंगे जनता के? सबसे पहले तो हरलाखी के जनता मालिकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे जितने भी समर्थक हैं जो आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जो निर्दलीय जनता मालिक के टिकट पर जो चुनाव यहाँ लड़ने के लिए आज जो नामांकन करवाया हूँ, मैं जनता मालिक से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी अच्छे कैंडिडेट है स्वच्छ छवि वाले, आप उनको जिताइए। अगर बादल गुप्ता से कोई अच्छा है तो उनको लाइए, क्योंकि हरलाखी में बहुत दाग लग चुका है और हरलाखी का जनता बहुत ही त्रस्त है। आप देख रहे हैं कि हरलाखी में कोई चीज की सुविधा नहीं है, न शिक्षा अच्छी है, न वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, न रोजगार है और खास करके भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए सभी से आग्रह है कि आपका बेटा बादल गुप्ता आप लोग के बीच में, आप लोग को कहने पर नॉमिनेशन करवाए हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो आपकी मूलभूत जितनी भी सुविधा है उसको मैं पूरी करूंगा। धन्यवाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है। मतदान को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, शांतिपूर्ण और भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ मधुबनी के मतदाताओं में भी अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में दीपावली के दिन मतदाताओं ने अपने घर में रंगोली बनाकर एक दिया लोकतंत्र के नाम का रंगोली बनाया। इसके साथ ही दिया जलाकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी की शपथ ली। मधुबनी के मतदाताओं में उत्साह और जागरूकता का माहौल दिख रहा है। दीपावली के अवसर पर जिले भर में मतदाताओं ने लोकतंत्र के नाम एक दिया जलाकर एवं आकर्षक रंगोली बनाकर 11 नवंबर को 100% मतदान करने का संकल्प दृढ़ता के साथ लिया। लोग न सिर्फ अपने घरों में दीप जलाकर और रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता का आह्वान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के तत्वाधान में वैदेही कला परिषद के मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मासिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपावली और छठ पर्व को लेकर गीतों का महाकुंभ देखने को मिला। हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के तत्वाधान में वैदेही कला परिषद के मासिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में दीपावली और छठ के गीतों का महाकुंभ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत निर्मल कुमारी द्वारा राग यमन में जब दीप जले आना से हुई। फिर आयुष मंडल ने तथा ऋतुराज ने गाकर श्रोताओं से खूब तालियां बटोरी। संस्कृति झा, हिमांशु शेखर द्वारा मिथिला वर्णन, वहीं राशिका राज द्वारा जिंदगी एक सफर है गीत गाया गया। फिर छठ गीतों के श्रृंखला में पिंकी कुमारी, 5 साल की छोटी बच्ची जानवी मिश्र तथा कई लोगों ने गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
अंत में परिषद के अध्यक्ष भोलानंद झा, जिनकी उम्र 82 वर्ष है, उन्होंने राग यमन में भजमन करुणा निधान गाकर सबों को प्रेरणा दी और खूब सराहना बटोरी। हारमोनियम पर रविशंकर मिश्र तथा आशुतोष मिश्र, तबला पर धीरज मिश्र ने संगत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भोलानंद झा, मंच संचालन पंडित रविशंकर मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन सचिव भुवन भूषण ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, उदय जायसवाल, वेदानंद साह, रेवती रमन झा, चंदेश्वर खां, गौड़ एवं अन्य लोग उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के नवटोली गांव वार्ड नंबर 7 और 16 में धूमधाम से माता काली की पूजा अर्चना की जा रही है। गौरतलब है कि इस बार मां काली के 35वां वर्ष का समारोह मनाया जा रहा है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के नवटोली गांव वार्ड संख्या 7 और 16 में इस वर्ष भी बड़े ही भक्तिपूर्ण और उल्लासपूर्ण माहौल में मां काली की पूजा अर्चना की जा रही है। यह भव्य पूजा वर्ष 1991 से निरंतर रूप से चली आ रही है और इस वर्ष मां काली पूजा का 35वां वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गांव के श्रद्धालु भक्तगण प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी देवी मां की आराधना में पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से जुटे हुए हैं। पूजा पंडाल को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जहां मां काली की दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। भक्ति, संगीत, आरती, हवन और रात्रि में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। स्थानीय युवाओं की सक्रिय भागीदारी और ग्रामीणों का सामूहिक सहयोग इस आयोजन को विशेष बनाता है। मां काली पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपरा का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। नवटोली गांव का यह आयोजन अब क्षेत्र की पहचान बन चुका है, जहां हर वर्ष दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। अरेर थाना क्षेत्र से खबर सामने आ रही है, जहां खेत में एक महिला का शव बरामद किया गया है। लोगों का अनुमान है कि जंगली जानवरों से बचाने के लिए किसान अपने खेत में बिजली का तार बिछाते हैं, तो संभवतः वह महिला उस तार के चपेट में आ गई होगी और उसकी मौत हो गई होगी। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। आगे की प्रक्रिया जारी है।
मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब चतरा और नवकरही गांव के बीच बकुलवा बाग में एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद किया गया। मंगलवार की सुबह जब ग्रामीण किसान खेत की ओर गए तो उन्होंने महिला का शव देखा और सन्न रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि महिला की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है। बताया जा रहा है कि किसानों द्वारा धान की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत में बिजली का नंगा तार बिछाया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि घास काटने के दौरान महिला उसी तार के संपर्क में आ गई जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अरेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी नगर पंचायत निवासी बिंदे साह की माता कुसमी देवी के रूप में की गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव हो और अटकली न आए, हाई वोल्टेज ड्रामा न हो तो फिर क्या खाक चुनाव हो रहा है। मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसी बीच हरलाखी 31 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां 7 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। फिर क्या, इसके बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक आक्रोश में आ गए और बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय का मुख्य गेट जाम कर घंटों नारेबाजी की। प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने पर भी वह नहीं समझ रहे थे। उनका कहना था कि अवैध तरीके से उनका नामांकन रद्द किया गया है। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि कागजात पूरे नहीं होने के कारण उनका नामांकन रद्द किया गया है। हरलाखी 31 विधानसभा के 7 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो जाने पर बेनीपट्टी अनुमंडल गेट के सामने लोगों के द्वारा मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया। घंटों यह जाम लगा रहा। प्रशासन के लाख समझाने बुझाने के बाद भी नामांकन को वैध करने की बात पर लोग अड़े रहे। लोगों का आरोप था कि जानबूझकर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, जबकि आरओ ने बताया कि कागजात अधूरा रहने के कारण नामांकन रद्द किया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।